सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज हम सब मिलकर भारत की कृषि की इस यात्रा पर बात करेंगे। ये एक ऐसी यात्रा है जिसकी शुरुआत होती है हमारे खेतों की मिट्टी से और खत्म होती है हमारी थाली में। और इस पूरी कहानी के, इस पूरे सफर के जो असली नायक हैं वो हैं आप सब, हमारे किसान भाई। मेरा नाम नवीन शर्मा है। मैं सहायक कृषि अधिकारी विस्तार ब्यावर प्रथम कृषि विभाग राजस्थान से हूँ। देखिए, कृषि से मेरा जुड़ाव सिर्फ नौकरी का नहीं है, ये मेरे खून में है। अपनी जिम्मेदारी के दौरान मैंने आप सब किसानों के संघर्ष को और आपकी सफलताओं को बहुत ही करीब से महसूस किया है। और मेरा काम यहाँ सिर्फ सरकारी योजनाएं गिनाना नहीं, बल्कि मेरा मकसद है आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेती को और बेहतर और मुनाफे वाला बनाने के रास्ते खोजना। अक्सर ये बात कही जाती है, हम सब सुनते हैं, पर कभी रुककर सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे तीज त्योहार, हमारे लोकगीत, हमारा पूरा रहन सहन, सब कुछ तो खेती से ही जुड़ा हुआ है। जब खेत में फसल लहलहाती है ना, तो सिर्फ किसान का घर नहीं बढ़ता, पूरा देश मुस्कुराता है। सच कहूं तो कृषि ही तो हमारे भारत की असली धड़कन है। तो चलिए इसी बात पर सबसे पहले हम उन लोगों को सलाम करते हैं जो हम सबके लिए अन्न उगाते हैं, जो इस महान देश की नींव हैं, हमारे अन्नदाता, हमारे किसान। सच तो यह है कि आपकी मेहनत के बिना एक आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करना भी नामुमकिन है। सोचिए, हजारों सालों से हमारे पुरखे इसी मिट्टी से सोना उगाते आए हैं और वो परंपरा आज भी जिंदा है। आज भी हमारे देश की आधी से भी ज्यादा आबादी की रोजी रोटी सीधे सीधे आप पर निर्भर करती है। ये आप सबकी ही मेहनत और लगन का नतीजा है कि आज भारत न सिर्फ अपने 140 करोड़ लोगों का पेट भर रहा है, बल्कि दुनिया के कई देशों को हमारा उगाया हुआ अनाज निर्यात भी कर रहा है। जरा सोचिए, ये कितनी कितनी बड़ी उपलब्धि है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, 1960 के दशक को याद करें, वो एक ऐसा दौर था जब हमें अपने ही लोगों का पेट भरने के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। लेकिन फिर आई हरित क्रांति और हमारे ही किसान भाइयों ने ऐसा कमाल करके दिखाया कि देखते ही देखते कुछ ही सालों में भारत अनाज के सबसे बड़े उत्पादकों में गिना जाने लगा। सचमुच ये हमारी कृषि के इतिहास का एक सुनहरा अध्याय है। पर देखिए, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। हम सब जानते हैं, समय बदल रहा है और समय के साथ खेती करने के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। आज हमारे पास ऐसी ऐसी तकनीकें आ गई हैं जिनके बारे में शायद हमारे दादा परदादा ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि ये नए जमाने के औजार आपकी आमदनी को बढ़ाने में कैसे मददगार साबित हो सकते हैं। अच्छा, एक उदाहरण लेते हैं, ड्रोन का। पहले जहां एक पूरे खेत में कीटनाशक का छिड़काव करने में घंटों लग जाते थे और मेहनत भी बहुत होती थी, वही काम आज एक ड्रोन कुछ मिनटों में ही कर देता है ना कमाल? या फिर वो मोबाइल वाले डिजिटल ऐप्स जो आपको घर बैठे बैठे ही मंडी का ताज़ा भाव बता देते हैं। इससे क्या होता है, आप बिचौलियों के चक्कर से बचते हैं और अपनी फसल का सही दाम हासिल कर पाते हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें लग रही हैं ना, यही खेती में एक बहुत बड़ा बदलाव ला रही हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इन नई तकनीकों के सफ़र में आप अकेले नहीं हैं, सरकार भी आपके साथ खड़ी है। जरा उस किसान भाई के बारे में सोचिए जिसकी पूरी की पूरी फसल बेमौसम की बारिश में बर्बाद हो गई। ऐसे मुश्किल समय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक सहारे की तरह काम करती है, उसे दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत देती है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जो छोटी छोटी आर्थिक मदद मिलती है, वो बीज खाद खरीदने में कितनी काम आती है, ये बात तो आप सब मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं। हाँ, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि खेती की राह फूलों की सेज नहीं है। इसमें कदम कदम पर चुनौतियां हैं, बहुत हैं। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि हर चुनौती अपने साथ एक नया मौका, एक नया अवसर भी लेकर आती है। तो चलिए अब हम जरा इन चुनौतियों पर खुलकर बात करते हैं और देखते हैं कि हम सब मिलकर इनका सामना आखिर कैसे कर सकते हैं। आज हमारे किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां आखिर हैं क्या? आप तो इन चुनौतियों को रोज हर दिन महसूस करते हैं, है ना? कभी बिन मौसम की बारिश फसल खराब कर देती है, तो कभी सूखा सब कुछ जला देता है, और कभी कभी तो अच्छी फसल होने के बावजूद बाजार में सही दाम नहीं मिल पाता। ये सब असली समस्याएं हैं और इनका हल खोजना हम सबकी, पूरे समाज की जिम्मेवारी है। उदाहरण के लिए, जैसे ये मौसम बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इससे लड़ने के लिए हम ड्रिप सिंचाई यानी टपक सिंचाई जैसी वैज्ञानिक तकनीक अपना सकते हैं। इससे क्या होगा,
पानी की एक एक बूंद बर्बाद नहीं होगी, सीधा फसल की जड़ तक पहुंचेगी। या फिर पानी की कमी से जूझने के लिए हम अपने ही खेत में एक छोटा तालाब बनाकर बारिश के पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि समाधान हमारे आसपास ही मौजूद हैं, बस जरूरत है उन्हें हिम्मत के साथ अपनाने की। एक बात साफ है, हमारा भविष्य, हमारे देश का भविष्य हमारे इन खेतों से ही जुड़ा हुआ है। अगर हमारे किसान भाई खुशहाल होंगे तो हमारा देश भी तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। और ये सिर्फ कोई मीठा सपना नहीं है, ये एक मजबूत लक्ष्य है जिसे हम सब मिलकर एक साथ हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है या कोई नारा नहीं है, ये एक अटल सच्चाई है। जब हमारे खेत हरे भरे होते हैं, फसल से लहलहाते हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था की नींव भी मजबूत होती है। और जब एक किसान के चेहरे पर अपनी मेहनत का फल देखकर मुस्कान आती है, तो यकीन मानिए पूरे देश में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। सीधी सी बात है, आपकी तरक्की में ही देश की तरक्की है। तो सवाल ये उठता है कि हम सबकी साझी जिम्मेदारी क्या बनती है? सबसे पहली बात किसानों का सम्मान। और ये सम्मान सिर्फ बातों से नहीं होगा, ये होगा उनके उगाए हुए उत्पाद को सही कीमत देकर। खेती को एक फायदे का सौदा बनाना होगा, जिसका सीधा सा मतलब है कि किसान को उसकी हाथ-तोड़ मेहनत का पूरा फल मिलना ही चाहिए। आइए हम सब मिलकर इस एक लक्ष्य के लिए काम करें। तो आखिरी सवाल यही है कि हम सब मिलकर, एक साथ मिलकर खेती को और आधुनिक और ज्यादा मुनाफे वाला और टिकाऊ कैसे बना सकते हैं? अगर आपके पास खेती को बेहतर बनाने का कोई भी नया तरीका या विचार है, तो उसे दूसरों से जरूर साझा करें। याद रखिए, हर छोटा कदम मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।